दोस्तों, औरत के फवारे निकालना इतना आसान भी नहीं है और सही बात बताऊं तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो पानी के झरने होते हैं जो पर्वत से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं, औरतों के तो वैसे फवारे निकलते नहीं। और वैसे भी जो पुरुषों के फवारे निकलते हैं वैसा भी औरतों का नहीं निकलता। जो आप वैसे वीडियोस में देखते हो ना कि औरतों के फवारे निकल रहे हैं, भाई वो प्रैक्टिस्ड होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं और इसके लिए वो सालों साल मेहनत करते हैं ताकि वो एक क्लिप बन सके और आप उस क्लिप को बार बार देख सको। तो बात सही क्या है भाई? क्या आप क्लिकबेट कर रहे हो? क्या मैं क्लिकबेट कर रही हूँ? जी बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि औरतों का डिस्चार्ज कैसे कराए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप डिस्चार्ज करते हो ठीक वैसे ही औरतों का डिस्चार्ज कराना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतों के जो डिस्चार्ज होते हैं ना, वो किसी का थोड़ा निकल सकता है, किसी का इतना ज्यादा निकल सकता है कि आपको लगेगा कि आपने एक बल्टीमग पानी ही डाल दिया हो उस जगह पे, या फिर आपने ग्लिसरीन की बोतल डाल दी हो, इतनी चिपचिप कर रही है, इतनी ज्यादा पानी निकल रही है। तो वही पानी आप कैसे निकालोगे? वो इतना गाढ़ा भी नहीं होता पुरुष की तरह और इतना भी पतला नहीं होता कि आप समझ ही ना पाओ कि आपकी औरत ने डिस्चार्ज कर दिया। पर इसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर करना जरूरी है। पुरुष जो होते हैं वो पहली बात ना तो अपने उत्तेजना पे कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही अपने इजैकुलेशन पे। ये दोनों काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि औरत जो है वो उत्तेजित भी बहुत देर से होती है और काम डाउन भी बहुत देर से होती है। तो इसीलिए ये देर तक टिके रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी 10 साल ही भाई शादी हो चुकी हो, तब भी झटपट भी करो, उसमें भी सही ट्रिक इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो आप स्टिमुलेशन से ही 60 to 70% सेटिस्फाइड हो जाती है। स्टिमुलेशन आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट करोगे। किसी को क्लिट स्टिमुलेशन पसंद है, किसी को ब्रेस्ट स्टिमुलेशन पसंद है, किसी को नावल में किस कराना पसंद है, तो किसी को थाइस को मसाज कराना पसंद है। तो कोई भाई 10 मिनट किस ही कर लो, आप उसे 5 मिनट किस ही कर लो, 2 मिनट किस ही कर लो, उसी में ही इतनी गीली हो जाती है कि पेनिट्रेशन 2 मिनट में हो जाता है और फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले भाई अपनी फीमेल पार्टनर के पसंद के बारे में जानो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपकी फीमेल पार्टनर क्लिट को यानी कि उसके निचले हिस्से को टच कराना उसको थोड़ा, तो आप ऐसे उसको टैप कर सकते हो, उसको किस करने के साथ अपने हाथ से उसको सहला सकते हो। उसके ब्रेस्ट को, निपल्स में भी हजारों के तादाद में सेंसिटिव जो स्टिमुलेटिंग नर्व्स हैं वो होते हैं, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है फीमेल पार्टनर को। तो अगर आपका टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं होता, 15-20 मिनट में टाइम मैक्सिमम हो जाता है आपके लिए, तो 15 मिनट आप अपने फीमेल पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन पे ही लगाओ। इतना वक्त उसको दे दो कि आपके फीमेल पार्टनर अगर 2 मिनट भी आप पेनिट्रेट करोगे तो उससे ही वो डिस्चार्ज कर जाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फोरप्ले पे ध्यान दे। फोरप्ले जब आप अच्छे से कर जाओ, आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो चुकी है, यानी कि उसने पहला पड़ाव पार कर लिया है कि वो उत्तेजित हो चुकी है। उत्तेजित हुआ मतलब कि आपकी फीमेल पार्टनर गीली हुई, बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, बॉडी रिएक्शन कर रही है और पेनिट्रेशन के लिए जो आपके वेजाइनल वॉल है वो सिक्रीट कर रही है, सिक्रेशन हो रहा है, जिससे जो गीलापन है वो आप महसूस कर रहे हो। पेनिट्रेशन करो। अब जब पेनिट्रेट आप कर रहे हो ना, यहाँ पे भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शुरू में जब आप बहुत स्पीड लगाते हो ना तो उससे कुछ भी फीमेल को महसूस नहीं होता, क्योंकि आप उसके अपने बॉडी को पूरा उत्तेजित कर दिया, उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए। पर जो क्लिट स्टिमुलेटिंग नर्व्स होते हैं ना, वो तो अभी तक उस तरीके से नहीं हुए। तो जो आप पेनिट्रेट कर रहे हो ना, वो भी स्लो मोशन में करो, धीरे धीरे करो शुरुआत में। जब आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर रही है, तो उस टाइम पे अपनी स्पीड को बढ़ाओ। चाहे इसके लिए आपको 2 मिनट और वेट करना पड़े। ये लास्ट का जो क्लाइमेक्स होता है ना, ये 2 मिनट आपके लिए वो सुख देगा जो आप भी महसूस कर रहे हो, आपके फीमेल पार्टनर भी महसूस करेगी। पर बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं तभी वो जान रहे हैं, वो ये सब कुछ जानते हैं, बट
उनको थकान इतनी होती है, वो नहीं कर पाते, एक पोजीशन में ट्राई करने लगते हैं तो फिर हाफ जाते हैं, या फिर उनका जल्दी गिर जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस में उसको थोड़ी गड़बड़ी दिखती है, सेल्फ स्टीम की कमी है। तो इसके लिए भाई वो पोजीशंस को डिले कर देते हैं, वो स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, वो जानते हुए भी, क्योंकि उनकी फीमेल पार्टनर नहीं हो रही है डिस्चार्ज, नहीं हो रही सेटिस्फाइड, फिर भी वो सोचते हैं यार भाई मेरा तो हो गया। ऐसा मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है। धीरे धीरे आपकी फीमेल पार्टनर फिर आपको रिजेक्ट करने लगेगी, ये आप ले लो। क्योंकि अगर आप भी लंबे समय तक बिना सेटिस्फेक्शन के करने लगोगे ना, एक टाइम पे आप भी बंद कर दोगे। तो इसीलिए स्किप मत करो, अपने सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करो, अपने डाइट पे ध्यान दो। अगर बहुत कुछ नहीं हो, ये है बिग थंडर कॉन्डोम। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसके आपको काफी सारे, पहले ही आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो अचानक बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर रही है, आपका फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट एरिया है वो इतना गीली हो गया है कि आपको अब लूजनेस महसूस हो रही है। इसका मतलब यही है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसने डिस्चार्ज कर लिया। धीरे धीरे देखोगे कि उसकी जो रिएक्शन है वो अब कम हो रही है, उसकी जो आवाजें निकल रही थी, सिसकारियां निकल रही थी, वो अब कम हो गई है। यही होते हैं औरतों के फवारे। घर की औरतें झरने की तरह पानी नहीं निकालती, बल्कि जितना भी निकालती है ना वही उसके लिए वरदान है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर हर बार आपसे संतुष्ट हो जाए ना दोस्तों, तो कभी भी वो ना नहीं कहती। उसके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। बार बार अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपसे डिससैटिस्फाइड रहेगी तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अपने सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दे, अपने फीमेल पार्टनर के भी सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दे। अगर आप देख रहे हो कि लंबे समय तक आपकी फीमेल पार्टनर को रिजेक्ट कर रही है या फिर उसमें सूखापन है, तो फिर उसको शतावरी खिलाओ। अपने साथ साथ उसके सेक्सुअल हेल्थ को भी प्रमोट करो। शतावरी मार्केट में ढेर सारे अवेलेबल होते हैं, बहुत हेल्दी होता है उसके लिए, आप वो उसको खिला सकते हो, उसके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो और दोनों एक साथ डिस्चार्ज कर सकते हो। क्योंकि आपके लिए जैसे डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिस्चार्ज के आप पे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर भी जब सेटिस्फाइड होती है तब ही डिस्चार्ज करती है और उसके बाद ही उस टाइम पे ही उसको ऑर्गेज़म महसूस होता है। तो इसीलिए अपने फीमेल पार्टनर के ऐसे वाले फवारे जरूर निकालें, तो आपके भी हमेशा ही बल्ले बल्ले रहेगा और आपकी फीमेल पार्टनर भी आपके साथ हमेशा आपके सेक्सुअल लाइफ में एंजॉय करेगी। जरूर टिप्स को फॉलो करो और अपने सेक्सुअल हेल्थ को और बढ़िया बनाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो।